दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर सुबह का समय था। ट्रैफिक अपने चरम पर था। गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की आवाजों से पूरा माहौल भरा हुआ था। ऐसे में एक ट्रैफिक सिग्नल पर खाकी वर्दी में खड़ी एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी अपने सख्त अंदाज में ट्रैफिक को नियंत्रित कर रही थी। वह थी इंस्पेक्टर प्रिया शर्मा, जो अपने काम में बेहद अनुशासित और ईमानदार थी। उसकी नजरें हमेशा सड़क पर लगी रहती थीं, ताकि कोई भी नियमों का उल्लंघन न कर सके। तभी एक तेज रफ्तार ऑटो उसके सामने आकर रुक गया। ऑटो चला रहा था रवि, जो पेशे से एक साधारण ऑटो चालक था, लेकिन उसका दिल बेहद नेक था। वह गरीबों की मदद करने और जरूरतमंदों को मुफ्त में सवारी देने के लिए जाना जाता था। प्रिया ने ऑटो की ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, इतनी तेज ऑटो चलाने की जल्दी क्या थी? ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। रवि थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, एक बीमार बुजुर्ग को अस्पताल छोड़ने जा रहा था। जान बचाने की जल्दी थी, गलती हो गई। प्रिया ने बुजुर्ग को ऑटो में देखा। वह सचमुच बीमार लग रहे थे। उसकी आंखों में रवि के प्रति थोड़ी नरमी आई, लेकिन उसने सख्त लहजे में कहा, अस्पताल छोड़कर आओ, फिर मुझसे मिलो। बिना सज्जा के जाने नहीं दूंगी। रवि बुजुर्ग को अस्पताल छोड़ने गया और वापस उसी ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुका। वह जानता था कि उसने गलती की थी, लेकिन उसने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रिया ने उसे देखकर पूछा, अब क्या कहना है? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गलती तो हो गई, पर अगर ऐसी गलती से किसी की जान बच सकती है तो मैं फिर करूंगा। प्रिया ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी सादगी और निडरता कुछ अलग थी। उसने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन रवि के शब्द उसके दिल में कहीं गूंजते रह गए। रवि को चेतावनी देकर प्रिया वापस अपने काम में लग गई, लेकिन न जाने क्यों उसका मन बार बार उस ऑटो चालक के शब्दों को याद कर रहा था, अगर ऐसी गलती से किसी की जान बच सकती है तो मैं फिर करूंगा। शाम को जब वह अपने ऑफिस लौटी तो उसकी साथी अधिकारी स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो, मामला क्या है? प्रिया चौंक गई। कुछ नहीं, बस दिन भर ट्रैफिक ड्यूटी में थक गई हूं। स्नेहा ने उसे ध्यान से देखा और फिर मजाक में कहा, कहीं कोई दिलचस्प मुलाकात तो नहीं हो गई? प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उधर रवि भी अपने दिन की आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। ऑटो चलाते हुए वह सोच रहा था कि पुलिस वाले तो अक्सर कठोर होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर प्रिया की आंखों में एक अलग सा न्याय और ईमानदारी थी। वह अपने दोस्त सोहन के ढाबे पर रुका और चाय का ऑर्डर दिया। सोहन उसे देखते ही बोला, क्या बात है रवि, आज कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हो? रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, आज पुलिस वाली मैडम से सामना हो गया था। पहले सख्त लगी, लेकिन फिर लगा कि अंदर से अच्छी इंसान है। सोहन हंस पड़ा, बस यही बात है, मुझे तो लगा कि कोई लव स्टोरी शुरू होने वाली है। रवि ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम जैसे साधारण लोग और पुलिस अफसर, ये बस फिल्मों में होता है। पर अंदर ही अंदर प्रिया और रवि दोनों के मन में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। रवि और प्रिया की पहली मुलाकात भले ही ट्रैफिक सिग्नल पर हुई थी, लेकिन किस्मत को शायद उनके रास्ते बार बार मिलाने का इरादा था। अगले दिन प्रिया एक गुप्त मिशन के सिलसिले में सादे कपड़ों में दिल्ली की गलियों में घूम रही थी। उसे सूचना मिली थी कि एक ऑटो में अवैध तस्करी हो रही है। अपनी टीम के साथ वह अलग अलग ऑटो पर नजर रख रही थी। तभी उसे सामने से आता हुआ एक जाना पहचाना ऑटो दिखा, रवि का ऑटो। हालांकि रवि को किसी अपराध में लिप्त होने की कोई वजह नहीं दिख रही थी, फिर भी प्रिया को अपना काम करना था। उसने अपने एक कांस्टेबल को इशारा किया और ऑटो को रोकने के लिए कहा। रवि ने ब्रेक लगाया और चौंक कर देखा, अरे फिर से आप? प्रिया ने बिना मुस्कुराए कहा, रूटीन चेकिंग है, ऑटो का पिछला भाग खोलो। रवि थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने आदेश मानते हुए ऑटो का पिछला दरवाजा खोला। वहां सिर्फ
कुछ सब्जियों की बोरियां रखी थीं जो वह अपने मोहल्ले के लिए ले जा रहा था। प्रिया को महसूस हुआ कि शायद उसने रवि को बिना वजह रोक लिया, लेकिन वह अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसने रवि से कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। रवि हंसते हुए बोला, मैडम, अगर आप इतनी ही दिलचस्पी ले रही हैं तो एक दिन मेरी ऑटो की सवारी कर ही लीजिए। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की शरारत झलकने लगी थी। शाम को जब रवि अपने ऑटो से सवारी छोड़कर लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची अकेली रो रही थी। वह तुरंत ऑटो रोककर उसके पास गया। क्या हुआ बेटा, तुम यहां अकेली क्यों हो? बच्ची रोते हुए बोली, मुझे मेरी मम्मी पापा नहीं मिल रहे। रवि ने पहले तो आसपास देखा, लेकिन कोई भी उस बच्ची को पहचानता नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। संयोग से ड्यूटी पर वही पुलिस अधिकारी थी, प्रिया। प्रिया और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंची। फिर तुम? रवि मुस्कुराया। हाँ मैडम, इस बार कोई गलती नहीं की है, बल्कि आपकी मदद के लिए बुलाया है। प्रिया ने बच्ची को प्यार से गोद में उठाया और उसके माता पिता की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद बच्ची के माता पिता घबराए हुए आए और अपनी बेटी को देखकर रोने लगे। बच्ची के माता पिता ने रवि और प्रिया दोनों को धन्यवाद दिया। प्रिया ने पहली बार रवि की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह सच में एक नेकदिल इंसान था। रवि ने मजाक में कहा, अब तो यकीन हो गया कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं मैडम। प्रिया पहली बार हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी पूरी तरह नहीं, आगे देखते हैं। रवि यह सुनकर खिलखिला उठा। बच्ची को उसके माता पिता से मिलवाने के बाद रवि और प्रिया के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा था। हालांकि यह रिश्ता अब तक दोस्ती या परिचय से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दोनों की नजरें अब एक दूसरे को थोड़ा अलग तरह से देखने लगी थीं। रवि को अब अक्सर महसूस होता कि जब भी वह सवारी लेकर सड़क पर निकलता, उसकी नजरें अनायास ही पुलिस चौकी की तरफ चली जाती, शायद उम्मीद में कि कहीं प्रिया दिख जाए। उधर प्रिया भी जब जब ट्रैफिक ड्यूटी पर होती, उसकी निगाहें जाने अनजाने किसी हरे पीले ऑटो को ढूंढने लगती। लेकिन यह एहसास न तो रवि ने खुद से कबूल किया और न ही प्रिया ने। एक दिन प्रिया एक महत्वपूर्ण केस पर काम कर रही थी। कुछ अपराधी शहर में नकली नोटों की तस्करी कर रहे थे और पुलिस को सूचना मिली थी कि वे लोग एक ऑटो के जरिए नकली नोट बाहर भेजने वाले थे। प्रिया अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रही थी। तभी एक हरे पीले ऑटो को आते देख उसने हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। ऑटो का ड्राइवर कोई और था, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे लोगों को देखकर प्रिया को शक हुआ। जब उसने उन लोगों से पूछताछ शुरू की तो वे घबरा गए और भागने लगे। भागते हुए एक बदमाश ने प्रिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जाना पहचाना चेहरा अचानक बीच में आ गया, रवि। रवि ने झपट कर उस आदमी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। बाकी पुलिस वालों ने बाकी अपराधियों को पकड़ लिया। सब कुछ शांत होने के बाद प्रिया ने गहरी सांस ली और रवि की तरफ देखा। तुम ठीक हो? रवि ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, मैं तो हीरो बन गया। एक पुलिस वाले की जान बचाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। प्रिया को न चाहते हुए भी उसकी यह बात सुनकर हंसी आ गई। वह गंभीर होकर बोली, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं थी, यह हमारा काम है। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पर जब कोई अपना मुसीबत में हो तो मदद करना फर्ज बन जाता है। प्रिया यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। कोई अपना, ये शब्द उसके मन में बार बार गूंजने लगे। उस रात प्रिया जब अपने घर लौटी तो वह न चाहते हुए भी बार बार रवि की बातों को याद कर रही थी। जब कोई अपना मुसीबत में हो तो मदद करना फर्ज बन जाता है। क्या वह रवि को सच में अपना मानने लगी थी? अगले दिन रवि हमेशा की तरह अपनी सवारी चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह सोच रहा था कि क्या प्रिया भी उसके बारे में सोचती होगी। शाम को वह सोहन के ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था। सोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा,
क्या बात है रवि, तू कुछ खोया खोया सा लग रहा है। रवि ने सिर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं, बस जिंदगी अजीब मोड़ ले रही है। सोहन ने मजाक में कहा। प्यार का चक्कर है भाई, मान जा। रवि हंस पड़ा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में यह बात सच भी लग रही थी। 2 दिन बाद प्रिया अपने थाने के काम से खाली थी। उसे अचानक लगा कि वह ज्यादा ही गंभीर हो गई है। उसने खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सोचा कि क्यों ना पहली बार बिना किसी वजह के रवि से मिला जाए। लेकिन सवाल यह था कि वह उसे कैसे ढूंढे। फिर उसे याद आया कि रवि ने एक बार बताया था कि वह अक्सर सोहन के ढाबे पर मिलता है। थोड़ी देर बाद प्रिया वहां पहुंची। रवि चाय पी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने प्रिया को देखा वह चौंक गया। अरे मैडम, आप यहां? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बस ऐसे ही, सोचा कि चाय पीने का मन कर रहा है और तुमने कहा था कि तुम्हारी चाय बहुत अच्छी होती है। रवि यह सुनकर थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी छुपाते हुए मजाक में कहा, तो अब पुलिस वाले भी चाय के लिए ऑटो चालकों के ठिकानों पर आने लगे। प्रिया हंस पड़ी। कभी कभी बदलते रहने में कोई बुराई नहीं। दोनों एक ही टेबल पर बैठ गए और पहली बार बिना किसी झगड़े या तनाव के बातें करने लगे। रवि ने पूछा, तुम्हारी नौकरी बहुत कठिन होती होगी, है ना? प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन आदत हो गई है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी सिर्फ अपराध और सजा के बीच फंसी हुई है। रवि ने गंभीर होकर कहा, लेकिन दुनिया में अच्छाई भी तो है, हर कोई अपराधी नहीं होता। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार लगा कि यह आदमी सिर्फ एक साधारण ऑटो चालक नहीं, बल्कि एक नेकदिल इंसान भी है। दोनों चाय पीते रहे और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। प्रिया और रवि की मुलाकात अब एक संयोग नहीं रही, बल्कि यह एक खूबसूरत सिलसिला बनता जा रहा था। दोनों की बातचीत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनमें एक अजीब सी अपनापन वाली गर्माहट आ गई थी। अब जब भी प्रिया की ड्यूटी उसी इलाके में होती, तो रवि का ऑटो कभी न कभी वहां से गुजर ही जाता। कभी वह जानबूझकर रुक जाता, कभी संयोग से दोनों की नजरें मिल जाती। एक दिन जब रवि ने प्रिया को सड़क किनारे खड़े देखा, तो वह बिना पूछे अपनी ऑटो रोककर बोला, कहीं जाना है मैडम? प्रिया ने हल्की मुस्कान दी और कहा, आज पहली बार बिना किसी गुनाह के ऑटो में बैठने का मन कर रहा है। रवि हंस पड़ा। बैठिए, आज मीटर नहीं चलेगा, सिर्फ बातचीत चलेगी। प्रिया हंसते हुए ऑटो में बैठ गई। रवि ऑटो चलाते हुए बोला, तुम्हारी जिंदगी बहुत अनुशासित और सख्त होगी, है ना? प्रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ, बचपन से ही सख्त नियमों में पली बढ़ी हूं। कभी कभी लगता है कि मैंने सिर्फ फर्ज निभाया, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। रवि ने उसे हल्के मजाकिया लहजे में देखा और कहा, तो आज कुछ अपने लिए कर लो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूं। रवि ने प्रिया को शहर की उन गलियों में घुमाया जहां वह बड़ा हुआ था। उसने उसे गरीब बच्चों से मिलवाया जिन्हें वह पढ़ाने की कोशिश करता था। उसने उसे एक छोटे मंदिर में ले जाकर बताया कि कैसे हर सुबह वह वहां प्रार्थना करता है। प्रिया के लिए यह सब नया था। वह हमेशा अपराध और कानून के बीच रही थी, लेकिन आज उसे जीवन के एक सरल और सच्चे पहलू से मिलवाया जा रहा था। रवि ने एक जगह ऑटो रोका और कहा, यही मेरी दुनिया है मैडम, ये छोटी है, लेकिन इसमें सच्चे लोग रहते हैं। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि शायद वह इस आदमी के साथ खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि यह रिश्ता अब सिर्फ परिचय या दोस्ती तक सीमित नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बहुत गहरा। रवि और प्रिया के बीच अब एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। न दोस्ती कह सकते थे, न कुछ और, लेकिन जब भी वे मिलते, एक अनकहा एहसास उनके दिलों में दस्तक देने लगता। एक शाम प्रिया अपनी गाड़ी में अकेले थी। वह अपने ऑफिस से लौट रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसा महसूस कर रही है। वह अनायास ही रवि की गली की तरफ मुड़ गई। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं उसे देखना चाहती हूं? जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने देखा कि रवि सड़क किनारे
कुछ बच्चों को खाना खिला रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रवि ने उसे देखा और चौंकते हुए बोला, अरे मैडम, आप यहां? प्रिया ने कार से उतरते हुए कहा, बस ऐसे ही, सोचा जरा घूम लूं। रवि ने शरारती अंदाज में कहा, तो घूमते घूमते मेरी गली में ही आ गई? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। रवि ने उसे वहीं एक चाय के ठेले पर चलने का इशारा किया। आज फिर चाय? प्रिया ने पूछा। हां, लेकिन इस बार पुलिस वाली मैडम के लिए स्पेशल चाय बनेगी। रवि ने मजाक किया। दोनों चाय के कप हाथ में लिए सड़क किनारे बैठ गए। आसमान में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रवि ने अचानक गंभीर होकर पूछा, तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी तुम्हें वहां ले आई है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था? प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, हां, कभी नहीं सोचा था कि मैं पुलिस में आऊंगी, और न ही सोचा था कि एक ऑटो चालक मेरा इतना अच्छा दोस्त बनेगा। रवि हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सिर्फ दोस्त? उसने धीमे से पूछा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा गया। शायद यह प्यार था, शायद यह सिर्फ एक गहरा रिश्ता था, पर यह एहसास अब अनदेखा नहीं किया जा सकता था। प्रिया और रवि की मुलाकातें अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। दोनों जब भी मिलते, बातें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन बातों के बीच एक सवाल हमेशा अधूरा रह जाता था, क्या यह सिर्फ दोस्ती है? एक दिन प्रिया अपने घर में बैठी थी। वह आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग किसी और ख्याल में खोया हुआ था। रवि की बातें, उसकी मुस्कान, उसका बेफिक्र अंदाज, सब कुछ उसके मन में घूम रहा था। क्या मैं सच में उसके बारे में इतना सोचने लगी हूं? यह सवाल खुद से पूछना ही उसकी उलझन को और बढ़ा रहा था। उधर रवि भी कम परेशान नहीं था। उसने सोहन से कहा, यार, मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूं। जब भी प्रिया सामने आती है, दिल तेज धड़कने लगता है। सोहन ने हंसते हुए कहा, भाई, तू प्यार में पड़ गया है और तुझे पता भी नहीं। रवि ने गहरी सांस ली, पर वो एक पुलिस वाली है और मैं एक साधारण ऑटो चालक। क्या यह मुमकिन है? अगले दिन प्रिया की ड्यूटी एक खास इलाके में थी। वह जानती थी कि रवि वहीं से गुजरता है। जब रवि ने अपनी ऑटो से उसे देखा तो बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। प्रिया भी हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज ऑटो में जगह है? रवि ने शरारती अंदाज में कहा, हमेशा है, बस सवारी खास होनी चाहिए। प्रिया हंसते हुए बैठ गई। रवि ने ऑटो चलाना शुरू किया, लेकिन इस बार दोनों चुप थे। कुछ मिनटों बाद रवि ने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बिना दिन भर बेचैन रहता हूं, तो क्या तुम इसे अपराध मानोगी? प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, अगर यह अपराध है तो मैं भी इसकी दोषी हूं। रवि कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह सब कुछ बयां कर रही थी। दोनों के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। जो बात अब तक अनकही थी वह आज खामोशी में कह दी गई थी। अब प्रिया और रवि के बीच कोई दीवार नहीं रही थी। दोनों जानते थे कि जो एहसास उनके दिल में था वह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या वे इसे कबूल कर पाएंगे? एक दिन प्रिया की रात की ड्यूटी थी। वह सड़क पर पेट्रोलिंग कर रही थी जब उसने देखा कि रवि की ऑटो सड़क किनारे खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ, ऑटो खराब हो गई? रवि मुस्कुराया, नहीं, बस आज अकेले चाय पीने का मन नहीं था। प्रिया हल्का हंसी और बोली, तो क्या मैं तुम्हारा चाय पार्टनर बन सकती हूं? रवि ने चाय के 2 कप लिए और दोनों सड़क के किनारे बैठ गए। रवि ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, प्रिया, हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, मैं सिर्फ एक ऑटो चालक, पर फिर भी जब तुम पास होती हो तो लगता है कि सब कुछ सही है। प्रिया उसकी आंखों में देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है रवि, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो लगा था कि तुम सिर्फ एक आम आदमी हो, लेकिन अब लगता है कि तुम मेरे लिए सबसे खास हो। रवि की आंखों में चमक आ गई। तो क्या यह प्यार है? उसने धीरे से पूछा। प्रिया हल्का मुस्कुराई और बोली, शायद हाँ, शायद बहुत पहले से ही था, बस
हमें एहसास अब हुआ। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, तो फिर क्या हम इस एहसास को अपनाने के लिए तैयार हैं? प्रिया ने उसके हाथ पर हल्का हाथ रखा और कहा, अगर तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। रवि ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया। उस रात दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात कह दी। अब जब प्रिया और रवि ने अपने एहसासों को कबूल कर लिया था तो एक अजीब सी राहत थी। लेकिन यह प्यार जितना खूबसूरत था उतना ही चुनौती भरा भी। अगले दिन जब प्रिया थाने में थी तो उसके साथी इंस्पेक्टर ने मजाक में कहा, आजकल तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो, कोई खास बात? प्रिया हंस पड़ी, नहीं, बस जिंदगी नए तरीके से देखने लगी हूं। लेकिन कुछ ही देर में उसकी हंसी गायब हो गई जब उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे बुलाया। प्रिया, हमें खबर मिली है कि तुम एक ऑटो चालक के साथ ज्यादा देखी जा रही हो। प्रिया चौंक गई। सर, वह एक ईमानदार आदमी है, इसमें गलत क्या है? अधिकारी ने सख्ती से कहा, तुम्हें अपनी छवि और वर्दी की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। प्रिया के लिए यह पहला इम्तिहान था। क्या वह समाज की परवाह करके अपने प्यार को पीछे छोड़ देगी? उधर रवि भी परेशान था। उसने सोहन से कहा, यार, मैं चाहता हूं कि प्रिया मुझसे किसी झिझक के बिना मिले, लेकिन लोग बातें बना रहे हैं। क्या मैं उसके लायक नहीं? सोहन ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्यार किसी ओहदे या पैसों का मोहताज नहीं होता भाई। अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो हर मुश्किल पार कर जाओगे। रवि सोच में पड़ गया। शाम को जब रवि और प्रिया मिले तो प्रिया थोड़ी चुप थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रवि, लोग हमारे बारे में बातें बना रहे हैं, मेरा करियर दांव पर लग सकता है। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया और कहा, तो क्या तुम इस डर से प्यार से पीछे हट जाओगी? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर एक ठंडी हवा के साथ उसने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रवि की आंखों में चमक आ गई। अब उन्हें अपने प्यार को किसी से छुपाने की जरूरत नहीं थी। प्रिया और रवि के लिए यह रिश्ता अब सिर्फ उनके दिलों की बात नहीं थी, बल्कि यह एक जंग बन चुकी थी, समाज के खिलाफ, परंपराओं के खिलाफ और सबसे बड़ी बात, अपने ही डर के खिलाफ। अब जब भी प्रिया और रवि साथ दिखते, लोग फुसफुसाने लगते, एक पुलिस वाली को देखो, एक मामूली ऑटो चालक के साथ घूम रही है। क्या यह वर्दी की शान के खिलाफ नहीं? ये बातें धीरे धीरे रवि के मन में घर करने लगीं। एक दिन जब वह अपनी ऑटो में बैठा था तो उसके कुछ साथी चालकों ने मजाक में कहा, भाई, बड़ा ऊंचा उड़ने लगा है, अब तो हमें भी सिफारिश लगवानी पड़ेगी। रवि मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या वह सच में प्रिया के लिए सही इंसान है? उस रात रवि ने प्रिया से मिलने का फैसला किया। जब वे पार्क में मिले तो रवि ने कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल सकता है? प्रिया चौंक गई। रवि, यह तुम क्या कह रहे हो? रवि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम एक सम्मानित पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हारे पास एक उज्जवल भविष्य है, और मैं बस एक ऑटो चालक हूं। क्या यह सही है? प्रिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रवि, प्यार तुलना नहीं करता, वह सिर्फ महसूस किया जाता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ऐसे सवाल कभी मत पूछो। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार समाज के नियमों से बड़ा होता है। उस दिन के बाद दोनों ने तय कर लिया कि वे किसी की परवाह नहीं करेंगे। रवि ने अपने ऑटो पर गर्व करना सीखा और प्रिया ने दुनिया को दिखा दिया कि प्यार किसी भी बंधन से ऊपर होता है। अब वे जब भी साथ होते, उनकी आंखों में कोई डर नहीं होता, बस एक चमक होती जो उनके प्यार की गवाही देती। अब प्रिया और रवि को कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं। वे अपने रिश्ते को खुलकर जीने लगे थे, लेकिन समाज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एक दिन जब प्रिया घर पहुंची तो उसके पिता ने गुस्से में कहा, यह क्या सुन रहे हैं हम? तुम एक ऑटो चालक से प्यार करती हो? प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ पापा,
और मैं इस रिश्ते को लेकर गंभीर हूं। उसकी मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। सोचो, लोग क्या कहेंगे। प्रिया ने उनकी ओर देखा और कहा, अगर समाज की वजह से मैं अपने प्यार को छोड़ दूं, तो क्या मैं सच में खुश रह पाऊंगी? पिता ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। उधर रवि के घर में भी हंगामा मचा हुआ था। उसकी मां ने कहा, बेटा, हम गरीब लोग हैं, एक पुलिस वाली हमारे परिवार में कैसे आ सकती है? रवि ने जवाब दिया, मां, प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, वह सिर्फ दिल देखता है। लेकिन यह समझाना आसान नहीं था। अगले दिन प्रिया और रवि दोनों अपने अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन दिल में एक भारीपन था। क्या उनका प्यार इन सब मुश्किलों को झेल पाएगा? शाम को रवि ने प्रिया को बुलाया और कहा, हमने लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन क्या हम अपने परिवार को भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं? प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, हमें उन्हें विश्वास में लेना होगा। अगले दिन प्रिया के पिता और रवि की मां की मुलाकात हुई। पहले तो माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन जब मां ने कहा, अगर मेरा बेटा सच में इस लड़की से प्यार करता है तो मैं इस रिश्ते को स्वीकार करती हूं, तो प्रिया के पिता ने भी सोचा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं इसे गलत कैसे कहूं? आखिरकार प्यार की जीत हुई। कुछ हफ्तों बाद प्रिया और रवि ने शादी कर ली। एक पुलिस वाली और एक ऑटो चालक की अनोखी प्रेम कहानी, जो साबित करती है कि प्यार सिर्फ दिल का रिश्ता होता है, ओहदे का नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।